सो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष यादव है और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था 11th एंड 12th पे। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है न्यू लाइट विद्या मंदिर। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते एक नई जर्नी, जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो दिया था। सुबह मॉर्निंग 6 बजे 6:30 बजे आ गया था आपके पास। तो आपके लिए एक बड़ा टास्क यही होगा कि आप चैनल को जितना सपोर्ट कर पाएंगे उतना करिएगा, ठीक। और उससे देखो, ये हर चीज़ की एक सीमा होती है, ठीक। उससे के ऊपर नहीं जा सकता, हर कोई भी हो। तो आपको जितना बन पाता है वो उतना आप करिएगा। बाकी मेरे से जितना पड़ेगा उसका डबल मैं करने वाला हूँ। तो एक काम करिए, जैसे आपके भी जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार प्रैक्टिस करें कैसे और पढ़े कैसे। तो मैं आपको कुछ वीडियोस देने वाला हूँ। एक बार टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक बार प्रैक्टिस कराऊंगा, कहानी खत्म, ठीक। तो वीडियो बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाने वाला हूँ, छोटी छोटी बनाने वाला हूँ। 10-15 मिनट 12 मिनट ऐसे ऐसे वीडियो बनने वाले हैं। और सुबह आपको 6:30 बजे आपको मिल जाएंगे। शायद आवाज़ मेरी बेहतर जा रही होगी और मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको सुबह 6:30 बजे ये क्लासेस मिलने लगेंगे। आपको संकल्प भी लेना है कि ये क्लास आ रही है तो क्लास बोलेंगे, वीडियो नहीं बोलेंगे कि सर का आज एक वीडियो आया था जिसमें सर ये पढ़ाया वो पढ़ाया, आज प्रैक्टिस करा दी, ऐसा कुछ नहीं। क्लासेस होंगी सुबह, आपको मॉर्निंग में मिलेंगे, सारे क्लासेस मिलेंगे, फाउंडेशन एज वेल एज फंडामेंटल, यानी जो जरूरत है उसको, कम्पिटिटिव एंड एज वेल एज मेरे को सिखाई जाएंगी मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन का फायदा क्या है। और क्लास को स्टार्ट करें, आ जाओ। हम लोग पढ़ने वाले आज कैलकुलेशन ऑफ स्ट्राइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, बोलना बट कॉफिशिएंट नहीं, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्राइकोमेट्रिक, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ स्ट्राइकोमेट्रिक, ठीक। आ जाओ। तो जैसे कि एक वो लिखता हूँ, रिएक्शन लिखता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी स्मॉल बी गिव्स कैपिटल सी सी एंड प्लस डी एंड डी। तो ये दो वर्ड क्यों लिखे गए, एक छोटा एक बड़ा क्यों लिखा गया है? तो इसलिए लिखा गया है, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये स्ट्राइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट यहाँ कोई भी वेरिएबल नंबर हो सकता है, जैसे कि इनको कुछ भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? लाइक दैट, पहली मोल भी बोला जा सकता है। पहली चीज तो इसको, ये है क्या चीज वो लिखते हैं, कहाँ क्या बोलेंगे ये। हिंदी भी लिखना क्योंकि आपके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो करनी चाहिए जैसे करनी। ये स्ट्रॉय जियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट हैं। और ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब बताइए। मतलब ये मोल हो सकता है, इतना मोल ए इतने मोल बी के साथ रिएक्ट करता है, इतना मोल सी गिव करता है, एज वेल एज इतना मोल डी गिव करता है। यानी कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट साइड है और ये रिएक्टेंट साइड है, ओके। हमेशा लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और राइट साइड प्रोडक्ट। ये मैं ऐसे खड़ा हो गया, मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। और मैं ऐसे खड़ा हुआ तो मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो हमेशा ऐसे एज्यूम करेंगे हम लोग, ओके। तो आ जाओ, ये पहली क्या क्या हो सकती हैं? एक हो सकता है मोल, दूसरा हो सकता है वॉल्यूम, और तीसरा क्या हो सकता है वो मैं बताता हूँ। तीसरा क्या हो सकता है? पहला हो सकता है आपका मोल, एक्स मोल। एक्स मोल रिएक्ट करता है इसके साथ और इतना प्रोडक्ट करता है, नहीं प्रोड्यूस करता है। फिर आता है मॉलिक्यूल, ठीक। मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ अगर एटम है तो वो मोल के साथ जाएगा, वो मॉलिक्यूल भी है तब भी जाएगा। बट यहाँ कोई मॉलिक्यूल पड़ गया तो वो एक मॉलिक्यूल या एक मोल कुछ भी हो सकता है। ये देखो, एटम हुआ तो एक मोल एटम, एक मोल एटम, मॉलिक्यूल हुआ तो एक मोल मॉलिक्यूल हो गया। बट मॉलिक्यूल हो गया तब भी वही होगा ना। जैसे कि एटम के लिए एक एटम हुआ, मॉलिक्यूल के लिए क्या बोलेंगे? तो एटम मॉलिक्यूल सब हो सकता है। मॉलिक्यूल में एन के साथ आता है, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे आता रहेगा मैं बताता जाऊंगा आपको। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है, ठीक। ये वॉल्यूम भी हो सकते हैं, ये मोल हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक। मोल एटम और मॉलिक्यूल दोनों के साथ हो जाएंगे, एटम
एज वेल एज मॉलिक्यूल दोनों के लिए हो जाएंगे, बट मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, जैसे कि एक एक एक। नहीं समझा सर, बट कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, आगे आने दो समय। ठीक, ये तीनों चीजें समझ में आ गई, इरेज कर दूं, लिख लो आप। और ये जो एक्स मोल यहाँ लिखते हैं, एक्स मोल, एक्स मॉलिक्यूल, एक्स वॉल्यूम, ये हमारे प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि जो हम बोलते हैं, हम बोल क्या रहे हैं, वो होती है प्रोनाउंसिएशन। ठीक, क्या पूछा जाएगा अगले पेज में बताता हूँ। आ जाओ, ये हमारा इक्वल है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है, और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है। पी साइड, आर साइड। अब कोई बात ये बोलेगा सर ये आर है, सर पी एस क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं करने का आपको, बस अब जो लेक्चर लिखना तो लिखते चलना। देखो ये देखो, तो अच्छा सुनो, हमने कल बताया था आपको, शायद फाउंडेशन बताया था या आपने ही बताया था, ये मूवी लोग देख लेते हैं फटाफट, और कंसेप्ट क्यों नहीं देखते, पढ़ाई क्यों नहीं देखते। देखो यही रीजन है, हमने आर एस और पी एस लिख दिया ना, कल आप जब लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद क्या बोलोगे, ये आर एस पी एस क्या था, बहुत वो कंफ्यूजन हो रहा है। अब वो कंफ्यूज नहीं होना था वहाँ, ठीक, वो लिख लेना था, या फिर इतना रिटेंटिव आपके पास हो, आप इसको छोड़ के जाओगे, देख लेना, बात मान जाओ मेरी। तो इसीलिए उसको याद करने के लिए, सोचने के लिए आप ऐसा करने वाले होगे, सोच नहीं पाओगे, फिर बाद में जब लेक्चर आप मान लो स्क्रीन शॉट ले लिए, तब सोच नहीं पाओगे, तब रोने लगोगे, नहीं यार पढ़ाई आए हमको नहीं आता। तो यही बात होती है, मुझे भी रोने आता है, हम कहीं के महापुरुष थोड़ी है। आ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। इस साइड का कुछ ना कुछ गिवन होगा, पहली बात, कोई कोई एक गिवन होगा, गिवन होगा, इट इज आल्सो इक्वल, और कोई एक पूछा जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं, ऐसा दिया क्या पहले वो पता करो। फाइंड आउट व्हाट गिवन, फाइंड आउट व्हाट गिवन, क्या दिया गया वो फाइंड आउट करो। अगर मास दिया है तब भी मोल में जाओ, मोल में जाओ। अगर वो मोल दिया है तब भी मोल में जाओ, तब भी मोल में जाओ। ओके, क्लियर हो गई बात। फार्मूला है, देखो फार्मूला दो टाइप का है, ठीक, जैसे कि M1V1 नहीं होता था डाइल्यूट वाला, वैसे ये भी होगा। स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ फाइंडर का डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ गिवन का इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फाइंडर वाले का और मोल्स ऑफ गिवन वाले का। हमको क्या चाहिए, हमेशा मोल चाहिए होता है, हमको मोल ही चाहिए होता है, दिमाग में बैठा के रखना, मोल 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 ही चाहिए हमको, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ना है। तो ये हो गया, अब इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट फाइंड आउट इनटू मल्टीप्लाई मोल्स इनटू गिवन वाले का इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गिवन वाले का, सॉरी फाइंड आउट का, एंड मल्टीप्लाई स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ गिवन का। यहाँ लिख लो गिवन, ये दो पॉइंट लगाओ, पहले था आप लोग कंफ्यूज रहते हो यार, ये जी क्या है और ये एफ क्या है। जी हमारा गिवन होता है, चाहे जो का एन का मतलब मोल होता है, और एफ का मतलब फाइंड करना है जिसको, वो हो गया। और स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये हो गए, और ये हमारे एन जो हो गए ये मोल हो गए, नॉट मोल फ्रैक्शन, ओनली मोल्स। तो या तो इसको याद रखो या तो उसको याद रखो, हम कहेंगे उसको याद रखो, क्यों, क्योंकि ये मिटा दो पहली चीज बस, और रट लो उसको, इसको मत रखो, क्योंकि अब इसको रट नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे, बाद में रोने लगोगे, सर नहीं याद हो रहा, नहीं याद हो रहा, तो मत याद करो। आ जाओ, एक साइड लिखो, इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड, मार्कर और कपड़ा, मार्कर कपड़ा, मार्कर कपड़ा, मार्कर कपड़ा। मार्कर के साइड स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट फाइंड, हमेशा ऊपर फाइंड होगा, नीचे गिवन होगा, ऊपर फाइंड नीचे गिवन, ऊपर फाइंड नीचे गिवन, ऊपर फाइंड नीचे गिवन, ऊपर फाइंड नीचे गिवन, ऊपर फाइंड नीचे गिवन। इतनी बार क्यों बोल रहे हो सर, इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको याद हो जाए। चलो, ऊपर फाइंड नीचे गिवन, ओके।
और ऊपर जो इधर लेफ्ट साइड यानी मार्कर के साइड इस स्टाइकोमेट्रिक की प्रॉपर्टी होगी, पहले फाइंड फिर गिवन, पहले फाइंड फिर गिवन, पहले फाइंड फिर गिवन। फिर इधर कपड़े वाले साइड में आएंगे हम लोग, फिर हमको मोल चाहिएगा, मोल 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 मोल, नॉट मोल फ्रैक्शन, नॉट मोल फ्रैक्शन, नॉट मोल फ्रैक्शन, हमें चाहिए मोल। तो मोल इधर आएगा, ऊपर फाइंड डिवाइड बाय गिवन। ये पूरी क्लियर हुई नहीं? लिख ली कि नहीं? जल्दी बताओ। लिख ली? चलो आगे चलते। अब हमको चाहिए, जैसे कि मान लो आप बोले सर मोल तो हम निकाल लिए, हमको मोल ही चाहिए, उसको सारा हमको गेम पता है। आ जाओ कुछ और। चलो हमको पहली चीज मोल बता दो सरकार। मोल जो होता है ना, वो गिवन मास होता है, मास होता है या फिर वेट होता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, WEIGHT। मास और वेट केमिस्ट्री के लिए दोनों बराबर होते हैं। ये तो गिवन होगा, और नीचे होगा मोलर मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। क्या मैंने बोला? एटम या मॉलिक्यूल। ये मोल्स होते हैं, मोल का फार्मूला होता है, ये मोल का डिफिनेशन होता है, नंबर ऑफ मास गिवन एंड डिवाइड बाय हिज मोलर मास। ठीक, ये होता है मोल का डेफिनेशन। ये आपको पता हो गया? बिल्कुल पता हो गया। अब हमको मोल से जाना है पहले मास, फिर हमको मोल से जाना है मोलर मास, सॉरी मोलर मास, मास वही होती है, हाँ, मॉलिक्यूल जाना है। और यहाँ से जाना है हमको, मान लेते हैं एग्जांपल तौर पे, फिर जाना हमको वॉल्यूम पता करने, वॉल्यूम पता करने, और यहीं आगे चले जाओगे आप ना, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। क्लियर होगी नहीं बात? पक्की बात? सारी बात। हमने क्या क्या फाइंड करनी थी? हमने फाइंड करनी थी मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल, और कुछ पता करना था? जल्दी बता दो भैया। 5 चीजें पता करनी थी ना यार, और कुछ तो था इसमें। 4 चीजें, 1 2 3, हाँ। मोल भी पूछ सकता है वो, हाँ। ये आएगा इधर, ये मास, यानी कि आपका देखो पूरा गेम समझना। यहाँ से नोटा यहाँ पकड़ो, यहाँ से गड्ढा पकड़ लो। दिख रहा हूँ नहीं? दिख रहा हूँ नहीं? जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आज मैं आज पढ़ाऊंगा मजेदार। एक गड्ढे पकड़ लो, उधर से गड्ढे पकड़ ली, बिल्कुल पकड़ ली। अब पैर की तरफ जाओ, ये नंबर ऑफ एटम पैर है इसका, यहाँ से लेके वहां तक जानी है। देखो कुछ भी पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, पक्का देख लेना। पूरी PYQ उठा के देख लो, हमने नहीं देखा अभी तक, पर मैं आपको दवा देता हूँ, पूरी उठा के देख लो। आ जाओ। देखो जब मास देगा तो हमको मोल चाहिए होगा, वहां छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। फिलहाल देखो मोल हम लोग निकाल लेंगे, बाकी सारे निकल जाएंगे। बट अगर मास दे दिए तब क्या करेंगे? हम मास देगा तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? एटम मास से, एटम या मॉलिक्यूल के मास से, मॉलिक्यूल के मास से। हम तो कहीं नहीं पढ़े इस तरह, कोई पढ़ाया होगा तो बहुत अच्छा काम किया उसने। देखो इसको डिवाइड कर दोगे आ जाएगा ये, और इसी को मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो यही में आ जाओगे, फिर इसी में आ जाओगे। लेकिन हमने आगे लिख दिया है, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? एटम या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मास से, फिर वहीं पहुंच जाओगे। ठीक, ये बात होगी। अब मोल मोल आ गया हमारा, तो मोल से अगर हमको मॉलिक्यूल जाना है तो मल्टीप्लाई बाई कर दो Na से, नंबर ऑफ एवोगाड्रो से। फिर वॉल्यूम जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 22.4। पढ़ाई सब है, लेकिन उम्मीद है अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा काम का जिस भी ने किया। फिर अगर हमको एटम चाहिए थी, वॉल्यूम नहीं देता एटम, ये मास एटम नहीं देता, हमको देता कौन है? मॉलिक्यूल देता है। तो ये हो गया, जो उस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे, अगर एक है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी से। सर अब एटॉमिसिटी कौन सी नौटंकी आ गई? देखो एटॉमिसिटी होती नंबर ऑफ एटम फॉर सिंगल टाइप्स ऑफ एटम या सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अगर वहाँ एटॉमिसिटी में 3 बातें मैं लिख रहा हूँ, अगर वहाँ एटम एक है तो मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। अगर वहाँ 2 एटम है सेम सेम तो उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। अगर 3 एटम है तो वहां लिखेंगे ट्राई एटम, ट्राई एटम।
या ट्राई एटॉमिक, जो भी लिखना है आपको। बस यही पूरा का पूरा आज का पूरा समरी थी। ये सारी बातें क्लियर हो गई। आप लिख लेना चाहो तो लिख लो, एक बार फिर से मैं हट जाता हूँ, इसको लिख लेना, आप समझ लेना, और इसकी हम लोग प्रैक्टिस कल वाले सेशन में करेंगे, जो मॉर्निंग में आने वाला है सुबह 6:30 बजे। आपको पता ही चल गया होगा कि क्लासेज आजकल सुबह 6:30 बजे आ रही है, और फाउंडेशन का भी आ रहा है, इसका भी। सर फाउंडेशन यहाँ तो मिल नहीं रहा, फाउंडेशन कहीं और जा रहा है, अगर आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से पढ़ना। फिलहाल अभी यहाँ से देखो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो आपको ना मिले, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको मैं कल मिलूंगा आपसे, और 6:30 बजे सुबह। तो ठीक है, धन्यवाद। आप वीडियो को, सही क्लासेज को देख रहे हैं, जो भी हो प्लीज ऐसा करिएगा जिससे ये लगे कि यार मैं पढ़ा सकूं या मैं पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे तरफ से एफर्ट तो ज़्यादा है, ठीक। ये सब चार्ट तो बनवा देते हैं, बट नहीं मिलता ना। ये वाला आपको जाके कहीं और मिलेगा, आगे ये कहीं और जाके मिलेगा। मोल मैप आ गया एक, ठीक। मोल मैप पे भी आपको यही बताएंगे, पर देख लो एक लीनियरली गया है कि नहीं, बस आप ये समझना। लीनियर दूंगा मैं आपको, जो दूंगा मैं आपको क्लियर करा के दूंगा। फिर एक बार याद कर लो, स्ट्राइकोमेट्रिक इस साइड होगा, मोल इधर रहेगा, स्ट्राइकोमेट्रिक इधर रहेगा, मोल इधर रहेगा, ठीक। बस कंसेप्ट पे ध्यान देना, कहीं और नहीं। इधर इस साइड में स्टाइकोमेट्रिक रहेगा, और इस साइड हमारा मोल रहेगा। ऊपर फाइंडर रहेगा, नीचे गिवन, ऊपर फाइंडर नीचे गिवन। बस इसी के साथ इस क्लासेस को एंड करूंगा। अगर क्लासेस समझ में आ गई हैं तो एक बार फिर हमको बता दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।